हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास की आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ कृष्णा के भक्तों की। कृष्णा इतने कृपालु होते हैं, इतने ज्यादा कृपालु होते हैं कि वो अपने सभी भक्तों पर निरंतर कृपा करते रहते हैं। आज की कृपा, अगर गुरु कृपा न करे तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में? ना, बिल्कुल नहीं, असंभव, हो ही नहीं सकती। आज की कथा एक संत की है। संत जो कि समाज के लिए कार्य करता है, उसको अपने आप से कोई मतलब नहीं रहता। वो सिर्फ जगत के सारे जो भी लोग भटके हुए होते हैं उनको सही मार्ग पर ले जाना ही उनका एक कार्य होता है। साधु संत हमारे भारत के जो होते हैं वो हमेशा शुरू से ही, पहले से ही कृपालु रहे हुए हैं। उनको बाकी चीजों से मतलब नहीं होता। आज की कथा है एक संत की। संत जो है वो, एक बार की बात है कि एक पर्वत पे एक संत रहा करते थे। नीचे गांव में एक तनय नाम का एक बच्चा रहा करता था, जो काफी मेहनती था और बहुत मेहनत करता था। तनय बहुत तरह के बहुत कार्य किया, मतलब बहुत तरह का, लेकिन कभी भी वो सक्सेस नहीं हुआ, उसको सफलता नहीं मिली और वो इस बात से बहुत दुखी था। उसने सोचा कि अब मैं इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था कि समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, सब घर छोड़ के यहाँ से चला जाऊं, आखिर क्या करूं। बहुत परेशान था। तो किसी ने उस संत के विषय में बताया उसको। उसके गांव के ही उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि एक संत वहां है, उनसे मिलो, वो तुम्हारे को जरूर कुछ ना कुछ मार्ग बताएंगे। संत उनके पास गया और बहुत दुखी होने के कारण बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं हर तरह के कार्य करके देख लिया, मैं सफलता आज तक जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं कर पाया और कैसे सफल हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन कर रहा सब कुछ छोड़ के मैं साधु संत बन जाऊं। तो संत ने उसको ज्ञान दिया, बोला कि देखो ऐसा है, चलो तुम मेरे साथ। उनको एक साथ एक बार एक जंगल में ले गए। वहां पे बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे। उसमें बहुत सारे वृक्ष ऐसे थे जो बिल्कुल ऐसा लगा कि सूख गए हैं और मर गए हैं, अब बिल्कुल भी उसमें जान नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये वृक्ष देख के तुमको कैसा लगता है? संत ने उससे पूछा, तने से पूछा कि ये वृक्ष को देख के तुम्हें कैसा लगता है? तो तने ने बोला कि लग तो रहा है कि अब ये कभी भी जीवित नहीं हो पाएगा, ये तो लग रहा पेड़ मर गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल गलत, ये वृक्ष अपनी जो पत्तों को गिराकर अपने जड़ों को मजबूत कर रहा है। ये वृक्ष जो है अपने पत्तों को गिराकर जड़ों को मजबूत कर रहा है, पकड़ मजबूत कर रहा है, और फिर से अभी पतझड़ आया है और फिर से नए पत्ते आएंगे, नए फल आएंगे और ये पेड़ फिर से फलों से लग जाएगा। तनय को ये बात समझ में आ गई कि निरंतर प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती है। तनय कृष्णा का बहुत प्यारा सा भक्त है, उसको संत की बात जम गई और वो घर गया और फिर से अपने कारोबार में बहुत ज्यादा दृढ़ता से जो जो गलतियां उसने आगे पिछले समय में की हुई थी वो सारी गलतियों को उसने अपने ढाल बनाई और उसी चीजों पे निरंतर प्रयास करते करते और बहुत 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 सफलता, बहुत अच्छे चरम सीमा पे वो सफलता के पहुंचा। फिर वो दोबारा से आता है और साधु महाराज से आके मिलता है, संत से बोलता है कि आज आपके ही मार्गदर्शन के कारण मैं, क्योंकि मैं निराश हो गया था, मुझे था कि अब कभी मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से, संत ने कहा जिस प्रकार से तुम्हें पैसा कमाने के लिए, भौतिक चीजों के लिए तुम्हें निरंतर प्रयास करने पे तुम्हें सफलता प्राप्त हुई, तुमने अच्छा धन कमाया, अच्छा घर बनाया, अच्छा घर परिवार चला रहे हो, समाज में भी तुम्हारा ऊंचा स्थान हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है और आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करनी है तो भी भौतिक सफलता के लिए भी निरंतर प्रयास करने रहना पड़ता है और आध्यात्मिक सफलता के लिए भी निरंतर आपको प्रयास करते रहना पड़ता है। अगर आप निरंतर वैष्णव संग करते हैं, वैष्णव के साथ रहते हैं, वैष्णव कृपा से, कृष्णा कृपा से, गुरु कृपा से आप निरंतर प्रयास करते 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 एक ऐसी अवस्था आएगी जब आप स्वयं सफल हो जाएंगे, यानी कि आप कृष्णा के प्रिय बन जाएंगे। जो कि कृष्णा तो अपने सभी बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उसके लिए अगर हम प्रयास करते हैं, कृष्णा की जप करते हैं, माला करते हैं, सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं और इन सबों को करते हुए हम अगर चाहेंगे, प्रयास निरंतर करते रहेंगे तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। जीवन में सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन कभी भी नहीं होता है। आप निरंतर अगर प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ये छोटी सी संत की जो कथा थी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो की एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति प्रभात हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए।
प्लीज 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 आज से ही एक माला जपना शुरू कीजिए। अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज आज से एक माला चालू कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।